एक बार की बात है कि एक घाटी में एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसका एक ही बेटा था, पर वह अपने बेटे से खुश नहीं था। उसका बेटा बहुत ही बेवकूफ था और कोई अकल का काम करना तो दूर कुछ और भी नहीं करता धरता था। पर उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी। वह उसके लिए अच्छा ही अच्छा सोचती थी और अगर वे कोई गलत काम भी करता था तो उसकी गलती के लिए वे कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया और अब शादी के लायक हो गया। उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि अब बेटा बड़ा हो गया है तो वह उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर दे। पर वह सौदागर अपने बेटे की बेवकूफियों पर इतना शर्मिंदा था कि उसने अपने मन में ये तय कर रखा था कि वह उसकी शादी कभी नहीं करेगा। उधर उसकी माँ उसकी शादी का सपना देख रही थी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा और कब मैं उसकी शादी करूंगी। उसने अपने पति को बेटे की अक्लमंदी के काम बताए ताकि उसका पिता उसकी शादी कर दे। पर शादी करने की बजाय वह उसकी इन बातों से चिढ़ जाता है। एक दिन जब उसकी पत्नी अपने बेटे की तारीफ किए जा रही थी तो वह चिढ़कर बोला, देखो तुम मुझसे यह सब कितनी बार कह चुकी हो पर तुमने इसे मुझे साबित करके कभी नहीं दिखाया। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। माएं अपने बच्चों के प्यार में अंधी होती है। खैर, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं उस बेवकूफ को एक मौका और देता हूँ। तुम उसको बुलाओ और उसको ये 3 पैसे दो और उससे कहो कि वह बाजार जाए और इसमें से 1 पैसे की एक ऐसी चीज खरीद कर लाए जो उसके अपने लिए हो। दूसरा पैसा वह नदी में फेंक दे और तीसरे पैसे से वह ये 5 चीजें खरीदे जो कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ चबाने के लिए, कुछ बगीचे में बोने के लिए और कुछ गाय को खिलाने के लिए हो। माँ ने तुरंत ही अपने बेटे को बुलाया और उसे 3 पैसे देकर उसके पिता की सारी बात समझा दी। बेटे ने पैसे लिए और बाजार चल दिया। बाजार जाकर उसने 1 पैसे का खाने के लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वह एक नदी के पास आया और दूसरा पैसा नदी में फेंकने ही वाला था कि वह सोचने लगा, अगर मैं दूसरा पैसा नदी में फेंक देता हूँ तो मेरे पास केवल 1 पैसा ही बचेगा और फिर इस 1 पैसे से मैं ऐसा क्या खरीद सकता हूँ जो खाने का भी हो और पीने का भी हो, चबाने वाला भी हो और बगीचे में बोने वाला भी हो और साथ में गाय को खाने वाला भी हो, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। और अगर मैं इस पैसे को नदी में नहीं फेंकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपनी माँ का कहना नहीं मानता हूँ। वह सोच में पड़ा ही था कि उसी समय वहाँ से एक लोहार की बेटी जा रही थी। उसने देखा कि नदी के किनारे एक लड़का उदास खड़ा है। उसने उससे पूछा कि क्या बात है, वह इतना उदास क्यों खड़ा है। उसने उस लड़की को वह सब बताया जो उसकी माँ ने उससे कहा था। फिर उसने लड़की को बताया कि उसकी माँ ने तीसरा पैसा नदी में फेंकने के लिए कहा था, पर यह तो बेवकूफी है। लेकिन वे करे तो क्या करे, पैसा नदी में नहीं फेंकने पर तो माँ का कहना ना मानना होगा जो वो नहीं करना चाहता था। वह लड़की बहुत होशियार थी। वह बोली, मैं तुमको बताती हूँ कि तुम क्या खरीदो।
तुम जाकर दूसरे पैसे का तरबूज खरीद लो और तीसरा पैसा अपनी जेब में रख लो। उसको तुम नदी में मत फेंको। तरबूज, हाँ तरबूज। वे आगे बोली, देखो तरबूज तुम्हारी माँ की सब शर्तों को पूरा करेगा। वे खाने की चीज भी है और वह पीने की चीज भी है, और वे जमीन में बोने के लिए बीज भी देगा, और वे गाय के खाने के लिए छिलके भी देगा। तुम बाजार से तरबूज खरीद कर ले जाओ और अपनी माँ को दे देना। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी इस खरीद से बहुत खुश होंगी। तो उसने ऐसा ही किया। जब उसकी माँ ने अपने बेटे की अक्लमंदी देखी तो वे बहुत खुश हुई। उसको लगा कि उसका बेटा वाकई बहुत अक्लमंद है। वे तुरंत ही अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी गई और उस तरबूज को दिखाकर बोली, देखो ये मेरे बेटे का काम है। तरबूज देखकर वे सौदागर भी आश्चर्य में पड़ गया। वे बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह काम उसने खुद किया है। उसे तो अक्ल ही नहीं है। जरूर किसी ने उसको ये करने की सलाह दी है। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखकर उससे पूछा, तुमसे ये करने के लिए किसने कहा? वे बोला, एक लोहार की लड़की ने मुझे ये सलाह दी थी। सौदागर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, देखा तुमने, मुझे मालूम था कि यह इस बेवकूफ का काम हो ही नहीं सकता। खैर चलो, अगर तुम राजी हो तो इसकी शादी उस लोहार की बेटी से कर देते हैं, जो खुद इतनी होशियार है और उसने इसमें अपनी इतनी रुचि दिखाई है। माँ बोली, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सौदागर लोहार के घर गया। उसी समय लोहार और उसकी पत्नी घर वापस लौट आए। वे अपने घर में इतने बड़े और अमीर सौदागर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसको प्रणाम किया और पूछा, आपने इस गरीब के घर आने का कष्ट कैसे किया? सौदागर बोला, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। लोहार ने इस रिश्ते को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शादी का दिन तय कर लिया गया और सौदागर अपने घर वापस लौट गया। घर आकर वे अपनी पत्नी से बोला कि लोहार शादी के लिए राजी हो गया है और शादी का दिन भी पक्का हो गया है। तुरंत ही ये खबर सब जगह फैल गई कि लोहार की बेटी की शादी सौदागर के बेटे से हो रही है। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने सौदागर के बेटे के पास जाकर उसे चेतावनी दी कि वह लोहार से जाकर कहे कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी उससे की तो वह उसके बेटी को रोज जूतों से पीटेगा। लोगों ने सोचा कि सौदागर के लड़के की इस धमकी से लोहार शायद डर जाएगा और ये सगाई तोड़ देगा। लोगों ने उससे कहा कि अगर फिर भी तुम्हारी शादी उससे हो गई तो पहले दिन से ही तुम अपनी पत्नी को जूतों से मारोगे ताकि वे तुम्हें आगे तंग ना करे और तुम्हारा कहना माने। वह बेवकूफ लड़का उनकी बातों को मान गया और उसने वैसा ही किया। उसने लोहार से जाकर वह सब कह दिया जो लोगों ने उसे लोहार से कहने के लिए कहा था। लोहार ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने
ये सब अपनी बेटी को बताया और उससे प्रार्थना की कि वह उस आदमी से कोई संबंध ना रखे। लड़की बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। कुछ नीच लोगों ने उनको आपसे ऐसा कहने पर मजबूर किया है, पर आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो कुछ उन्होंने कहा है वैसा कभी नहीं होगा। जिस दिन की शादी तय हुई थी उस दिन धूमधाम से शादी हो गई। आधी रात को दूल्हा उठा और ये सोचते हुए कि उसकी पत्नी सो रही है, उसने एक जूता उठाया और उससे उसको मारने ही वाला था कि पत्नी ने अपनी आँख खोल दी। वे बोली, ऐसा नहीं करते। शादी की पहली रात को ही लड़ना झगड़ना अपशकुन होता है। कल को अगर तुम चाहो तो मुझे मार लेना, पर आज की रात तो तुम मुझसे मत लड़ो। अगली रात दूल्हे ने दुल्हन को मारने के लिए फिर से अपना जूता उठाया तो उसने फिर से उससे प्रार्थना की। अगर पति पत्नी शादी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करे तो ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अक्लमंद आदमी हो और तुम मेरी बात सुनोगे। तुम अपना यह काम 8वें दिन के लिए रख लो। उस दिन तुम मुझे जितना चाहे उतना मार लेना। लड़का राजी हो गया और उसने अपने हाथ में लिया हुआ जूता एक तरफ फेंक दिया। 7वें दिन लड़की अपने पिता के घर आ गई। इस बीच सौदागर की पत्नी अपने बेटे के आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी। वे सोच रही थी कि अब समय आ गया है जब उसको आजादी से रहना चाहिए। तो उसने अपने पति से कहा, आप उसको कुछ सामान दे दो और उसको बेचने के लिए उसे बाहर जाने दो। सौदागर बोला, कभी नहीं। उसके हाथ में यह सब देना तो ऐसा होगा जैसे पैसे को पानी में फेंकना। वह तो उस सब को बर्बाद कर कर आएगा। पत्नी बोली, अब जाने भी दो। उसको अकल इसी तरह से तो आएगी। उसको कुछ पैसे दो और उसको दूर देशों की यात्रा पर भेज दो। अगर उससे वह कुछ पैसा कमाता है तो कम से कम हम उससे यह उम्मीद रख सकते हैं कि वह पैसे की कीमत समझेगा, और अगर वह पैसा गवाकर और गरीब होकर लौटता है तो हम यह उम्मीद करेंगे कि जब वह दोबारा कमाएगा तो वह पैसे की कीमत समझेगा। वह किसी भी हालत में लौटा हम फायदे में ही रहेंगे। इनमें से किसी भी अनुभव के बिना वे कुछ नहीं सीख सकता। इस तरह सौदागर की पत्नी ने सौदागर को अपने बेटे को अकेले व्यापार पर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको कुछ पैसे दिए, कुछ सामान दिया और कुछ नौकरों के साथ उसे व्यापार करने भेज दिया। इस तरह नौजवान सौदागर अपने नौकरों के साथ व्यापार पर चल दिया। उनका कारवां एक बहुत बड़े बगीचे के पास से गुजरा। उस बगीचे में एक बहुत ही बड़ी और शानदार हवेली थी। जब वे नौजवान सौदागर उस बड़ी और शानदार हवेली को देख रहा था तो उसमें उसको एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने उसको नड़ खेलने के लिए अंदर बुलाया। ये लड़की एक बहुत बड़ी जुआरी थी। इसको वे सब चालें आती थी जिनसे वे अपने साथ खेलने वाले का
सारा पैसा ले लेती थी। उसकी एक सबसे प्रिय चाल यह थी कि जब वह खेलती थी तो एक बिल्ली अपने साथ रखती थी, जिसको उसने सिखा रखा था कि जब वह उसको इशारा करे तो वह लैंप के पास जाकर उसको बुझाकर अंधेरा कर देती थी। ऐसा इशारा वे उसको तब करती थी जब वह अक्सर हार रही होती थी और इस तरह से वे अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा हड़प लेती थी। यह चाल उसने एक नौजवान सौदागर के साथ भी खेली और उसका काफी पैसा जीत लिया। और उसका केवल पैसा ही नहीं बल्कि हर चीज चली गई। अब जब उस नौजवान के पास कुछ नहीं बचा तो उसको जेल में डाल दिया गया। यहाँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। एक दिन उस नौजवान सौदागर ने जेल के दरवाजे के सामने से जाता हुआ एक आदमी देखा तो उसने उसको पुकारा और बोला, तुम किस देश के निवासी हो? और उस आदमी ने अपने देश का वही नाम बताया जिसमें उसका पिता रहता था। यह सुनकर सौदागर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये 2 चिट्ठियाँ लो। इनमें से एक चिट्ठी मेरे पिता को दे देना और एक मेरी पत्नी को दे देना। अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वे आदमी राजी हो गया और दोनों चिट्ठियां लेकर अपने रास्ते चल पड़ा। अपने पिता की चिट्ठी में उसने वह सब लिखा था जो उसके ऊपर बीता था और अपनी पत्नी वाली चिट्ठी में उसने लिखा था कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और अब वे जल्दी ही घर वापस आकर उसे जूते से मारेगा, जैसा कि उसने उससे पहले ही कहा था। जैसे ही उस आदमी ने उस देश में अपना काम खत्म किया, वे अपने देश लौट गया और जाकर दोनों चिट्ठियां दे दी। उस आदमी को पढ़ना लिखना आता नहीं था तो गलती से उसने पिता की चिट्ठी पत्नी को और पत्नी वाली चिट्ठी पिता को दे दी। अच्छी खबर पढ़कर पिता बहुत खुश हुआ। हालांकि उसको ये समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसके बजाय उसकी बहू को क्यों लिखी गई थी और उसके बेटे ने अपनी पत्नी को ऐसे पीटने वाली बात क्यों लिखी थी। जब सौदागर के बेटे की पत्नी ने अपनी चिट्ठी पढ़ी तो वे बहुत दुखी हुई और उसको भी ये समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसके पति ने अपने पिता के नाम क्यों लिखी थी। ये बात ना समझ पाने से वह अपने ससुर के पास गई और जाकर अपनी चिट्ठी का हाल उनको बताया तो दोनों की गुत्थी और उलझ गई, क्योंकि दोनों चिट्ठियों में अलग अलग बात लिखी थी। बहू बहुत होशियार और समझदार थी। उसने अपने ससुर से बात की और अपने पति की सहायता के लिए चल पड़ी। उसके ससुर ने उसको जाने की इजाजत दे दी और साथ में उसके रास्ते के लिए उसे कुछ पैसे भी दे दिए। लड़की ने आदमी का वेश रखा और चल दी। चलते चलते वे भी उसी जगह पहुंच गई जहां वे सुंदर लड़की रहती थी। उसने उस लड़की के पास ये खबर पहुंचाई कि वह एक बहुत ही अमीर सौदागर का बेटा है और एक अच्छा जुआरी है, इसलिए वे उसके साथ 2-2 हाथ खेलना चाहता है। वह लड़की तुरंत राजी हो गई। शाम को उन दोनों को खेलना था। इस बीच बहू ने
उस लड़की के नौकरों से पूछताछ की कि उनकी मालकिन खेल में जीतने के लिए कौन कौन सी चालें इस्तेमाल करती है। पहले तो नौकर उसको यह बताने से हिचकिचाए, पर जब बहू ने उनको अशर्फियों के ढेर और कुछ और सामान दिखाया तो वे मान गए और सब कुछ बताने पर तैयार हो गए। उन्होंने उसे बताया कि शायद उनकी मालकिन उसको हराने के लिए उस रात भी बिल्ली वाली चाल खेले। यह सुनकर बहू वहाँ से चली गई। शाम को वे फिर वहाँ आई और लड़की के साथ खेलने के लिए तैयार हो गई। वे अपने साथ एक चूहा लाई थी जो उसने अपने कपड़ों में छिपा रखा था। खेल शुरू हुआ। बहुत अच्छी खिलाड़ी होने की वजह से बहू जीतने लगी। यह देखकर उस नीच जुआरी लड़की ने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत ही लैंप की तरफ चली। उसी समय बहू ने अपने कपड़ों में से चूहा छोड़ दिया। छोड़ते ही चूहा दूर भाग गया और बिल्ली उसके पीछे पीछे भाग गई। लड़की कुछ परेशान सी हो गई तो बहू बोली, क्या हम अपना खेल शुरू करें? बस फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी। तो बहू वह बाजी भी जीत गई और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी सभी चालें जीतती चली गई। उसने न केवल अपने पति के पैसे और सामान ही जीत लिया, बल्कि उस लड़की का पैसा, सामान, नौकर, महल आदि सब कुछ जीत लिया। इतनी आसानी से सब कुछ जीता हुआ सामान उसने बड़े बड़े बक्सों में बंद किया। वहाँ के सारे कैदियों को आजाद किया। उसका पति भी दूसरे कैदियों के साथ उसे धन्यवाद देने के लिए वहाँ आया, पर वह उसे उस वेश में पहचान ना सका। बहू ने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वह उसका सरदार बनना चाहेगा। मजबूरी की हालत में उसने उसका सरदार बनना स्वीकार कर लिया। बहू ने उसके फटे मैले कपड़े उतरवाकर सरदारों जैसे कपड़े पहनवाए। सरदार ने ही फिर उनके वहाँ से जाने का इंतजाम किया। उसके पुराने कपड़े लकड़ी के एक छोटे से बक्से में रख दिए गए। सारे बक्सों की चाबियां सरदार के हवाले कर दी गई, पर जिस बक्से में नौजवान सौदागर के पुराने कपड़े थे, उस बक्से की चाबी बहू ने अपने पास रखी। जब सब तैयारियां हो गई, तब वे सब वहां से चल दिए। उस नीच लड़की को उन्होंने अपने साथ ले लिया। जब वे सब अपने देश के पास पहुँचे, तो बहू ने सरदार से कहा, मुझे अपना एक जरूरी काम है, तो मैं इस तरफ जाता हूँ, पर तुम मेरी चिंता मत करना। तुम सीधे शहर चले जाओ और ये सब सामान अपने साथ ले जाओ। इस सारे सामान को अपने घर में संभाल कर रख देना जब तक मैं लौट कर आता हूँ। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। अगर मैं 20 दिनों तक ना आऊँ तो ये सारी चीजें तुम्हारी है। इतना कहकर बहू तो अपने घर चली गई और उसका सरदार उस नीच लड़की, नौकर चाकर और सब सामान के साथ अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचकर बहू ने अपने पिता से यह सब बात छिपाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वे अपने ससुराल गई, तो जैसे ही उसके पति ने उसे देखा तो बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हें कितनी बार पीटना है? ऐसा कहकर उसने अपना जूता निकालने का बहाना किया।
उसके माता पिता बोले, छी छी, क्या तुम घर में आने के इस शानदार मौके को ऐसे नीच काम करके मनाओगे? उसकी पत्नी बोली, अब तक मैं सोचती थी कि शायद तुम में कुछ अक्ल आ गई होगी, पर लगता है कि तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। वे बक्सा मेरे पास लाओ, उसको खोलो और उसमें रखे गंदे कपड़ों को देखो और याद करो कि जेल के रखवालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। उन्होंने तुमको कितनी जोर जोर से मारा था। उन्होंने तुमको कितना खराब और कितना कम खाना दिया था। उन्होंने तुमको कितनी गंदी गालियाँ दी थी। ये याद करके तुम कांप जाते होंगे ना। सुनो, मैं वही अमीर सौदागर का बेटा हूँ जिसने तुमको छुड़ाया है। जो चिट्ठी तुमने अपने पिता को लिखी थी वे इत्तेफाक से मेरे पास आ पहुँची। मैंने तुम्हारा दुख पड़ा और तुरंत ही तुमको छुड़ाने के लिए चल पड़ी। मैंने एक नौजवान सौदागर का वेश रखा और जाकर उस लड़की से मिली जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। मैं उसके साथ खेली और तुम्हारा सब कुछ जीत लिया जो तुमने हारा था, और इसके अलावा उस लड़की का भी सब कुछ जीत लिया। यही वह लड़की है। जाओ और जाकर उससे पूछो कि वह मुझे पहचानती है कि नहीं। उस जुआरी लड़की ने कहा, हाँ हाँ, यही वे नौजवान सौदागर है। सौदागर का बेटा तो ये सुनकर बहुत चक्का रह गया। उसके मुंह से तो कोई बोल ही नहीं फूटा। सौदागर की पत्नी ने अपनी बहू की तरफ देखा और उसको आशीर्वाद दिया। सौदागर खुद अपने बेटे से इतना नाउम्मीद और गुस्सा था कि वह ना तो कुछ बोल सका और ना ही कुछ कर सका। सौदागर अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हारा बेटा कितना बेवकूफ है। ये सब सामान और जवाहरात बहू को दे दो, वे उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इस तरह से बहू की होशियारी ने उसके पति को बचाया और अब उस लड़के की समझ में आ गया कि उसे अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। वह लड़का अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है और उसके साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।